एक दिन की बात, एक दिन रोहित को पता चला कि उसके शहर में यूथ मोटिवेशन कॉन्फ्रेंस हो रही है। भारत के प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर राजीव वर्मा आ रहे थे। साथ ही एक ओपन माइक सेशन भी था जिसमें कोई भी आकर 5 मिनट बोल सकता था। रोहित के अंदर जैसे आग सी जल उठी। यही मौका है, अगर आज नहीं गया तो शायद कभी नहीं जा पाऊंगा। लेकिन फिर वही डर सामने आ खड़ा हुआ। डर और मन का द्वंद्व। कॉन्फ्रेंस के दिन सुबह 6 बजे ही रोहित जाग गया। उसके दिमाग में द्वंद्व चल रहा था। बी, अगर मेरी आवाज फिर लड़खड़ा गई तो। बी, लोग हंसेंगे, क्या सोचेगा शहर। बी, अगर नहीं गया तो क्या मैं खुद को कभी माफ कर पाऊंगा। उसने आईने में खुद को देखा और कहा, आज नहीं तो कभी नहीं। ये 3 शब्द उसके जीवन की दिशा तय करने जा रहे थे। कॉन्फ्रेंस का मंच शाम को जब वह कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। राजीव वर्मा का भाषण जब खत्म हुआ, एंकर ने घोषणा की, अब ओपन माइक सेशन शुरू होने जा रहा है। जो भी मंच पर बोलना चाहता है कृपया हाथ उठाए। मंच पर पहला कदम जब रोहित मंच पर चढ़ा तो पूरे हॉल में सन्नाटा था। उसने माइक पकड़ा और गहरी सांस ली। नमस्ते, मेरा नाम रोहित है और आज मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आज नहीं तो कभी नहीं। ये शब्द कहने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार वो डर के नहीं, हिम्मत के आंसू थे। उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह हमेशा डरता रहा, कैसे समाज की बातें सुनकर वह रुक गया, लेकिन आज वह खड़ा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सोचा, अगर आज नहीं बोला तो शायद कभी नहीं बोल पाऊंगा। हॉल में तालियों की गूंज। 5 मिनट बाद जब वह रुका, हॉल में सन्नाटा था और फिर अचानक जोरदार तालियां बजने लगी। राजीव वर्मा खुद खड़े होकर ताली बजा रहे थे। उन्होंने मंच पर आकर कहा, युवाओं को रोहित जैसे जज्बे की जरूरत है। डर को हराकर जिसने पहला कदम उठा लिया वही असली विजेता है। नया रास्ता। इस घटना के बाद रोहित को कई कॉलेजों और सेमिनारों से बोलने के निमंत्रण आने लगे। उसने एक YouTube चैनल शुरू किया, आज नहीं तो कभी नहीं, जहां वह रोज छोटे छोटे वीडियो बनाकर लोगों को प्रेरित करता। उसके बाद रोहित को बहुत झटका लगा। जिसे वो कभी पढ़ाई में कमजोर मानता था, आज वही उसका सपना जी रहा था। उस रात रोहित सो नहीं पाया। बार बार उसका मन यही दोहरा रहा था, अगर मैंने भी उसी दिन शुरुआत की होती, अगर मैंने भी कल पर ना टाला होता। एक अजनबी की सीख। अगले दिन रोहित पार्क में बैठा हुआ था। चेहरा उतरा हुआ, आंखों में ग्लानि थी। पास में एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने पूछा, बेटा कोई बात परेशान कर रही है क्या? रोहित ने सब कुछ बता दिया, कैसे वो हर काम को कल पर टालता रहा और अब पछता रहा है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा समय रुकता नहीं, ये ना तेरा दोस्त देखता है ना दुश्मन। जो काम तू आज कर सकता है वो अगर कल पर छोड़ेगा तो कल पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। फिर उन्होंने एक लाइन कही जो रोहित के दिल में उतर गई, बेटा जो लोग आज का इंतजार करते हैं वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो आज ही चल पड़ते हैं। नई शुरुआत। उस दिन रोहित ने घर आकर सबसे पहले अपना पुराना रजिस्टर निकाला। बहानों की दुनिया। रोहित सुबह उठता और सोचता, आज थक गया हूँ, कल से नया दिन शुरू करूंगा। कभी कहता, पहले सही माहौल बन जाने दो। कभी कहता, थोड़ा टाइम और चाहिए दिमाग सेट करने के लिए। माँ कभी प्यार से तो कभी गुस्से से कहती, बेटा सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन रोहित कहता, माँ अभी मैं बहुत छोटा हूँ, जिंदगी बड़ी है। यही सोचते सोचते 2 साल बीत गए। जिंदगी का तमाचा। एक दिन रोहित को खबर मिली, उसके बचपन का दोस्त अभिषेक, जिसने कभी ज्यादा मार्क्स नहीं लाए थे, अब एक सरकारी अफसर बन चुका है। उसने मेहनत की, तैयारी की और सफल हो गया। जब रोहित ने उससे फोन पर बात की तो अभिषेक ने कहा, यार फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने शुरुआत कर दी और तू अब भी सोच रहा है कि कब शुरू करूंगा। लेकिन एक दिन उसे ऐसा सबक मिला जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। कहानी एक सवाल छोड़ती है, क्या आप भी इसी इंतजार में हैं जो कभी खत्म नहीं होता? अधूरे सपनों का बोझ। रोहित एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी टाल मटोल करना। हर चीज को कल पर छोड़ देना उसकी आदत थी। पढ़ाई कल से शुरू करूंगा, जिम कल से जाऊंगा, सपना तो है IAS बनने का,
तैयारी अगले हफ्ते से शुरू करूंगा। वो हर काम को आगे टालता रहता। दोस्त, घर वाले सब समझाते थे, लेकिन उसकी आदत बदलती नहीं थी। रोहित का सपना था एक दिन अफसर बनकर माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा करना, लेकिन सपना देखना आसान था, उसे पाने की मेहनत के लिए उसकी आंखें हमेशा कल का इंतजार करती थी।